तो बहुत ही ये जो आपने जो क्लासेस दी है और जितनी भी आपने का उसके आंसर्स दिए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी मेहनत नज़र आती है, आपके एफर्ट्स नज़र आते हैं और हम लोग इस चीज़ों से बड़े खुश हैं। वैसे एक चीज़ है कि मतलब आप ये जो मतलब कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे लेकिन वो बीच में कम होते जा रहे हैं। आप लोग बता सकते हो क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग मतलब हमारी अगर कोई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप लोग बता सकते हो खुल के क्योंकि ये हमारे इंटरेक्शन सेशन है, तो थोड़ा बहुत हम आपको समझेंगे, थोड़ा आप हमें बताओगे, बाकी धीरे-धीरे हम इसमें चलेंगे। हाँ, बोलो। प्रिया आप कहना चाहते हो कुछ? हाँ जी, हरे कृष्ण मैया। हाँ, बोलो। अ, मैया, जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है, तो हुँ, इसके लिए मैं ये बताऊँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्लान बनाते हैं हुँ, स्टार्टिंग में कि हम हुँ। पूरी कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से अ, करेंगे, लेकिन वो हाँ, बीच में रह जाता है। और ऐसे मैंने भी 2-3 क्लास, मतलब 2-3 या शायद इससे ज़्यादा मैंने स्किप किए हैं। अच्छा। बट वो रिवीजन होती थी, तो वो कवर हो हुँ। जाता था और प्रभु जी ये लोगों ने समझाया 2-3 क्लासेस तो की हो तो कोई जाता बात था। नहीं तो है। ये 2-3 ये क्लासेस की तो सेम कोई बात चीज़, नहीं। तो हुँ, ये सेम चीज़ बहुतों के साथ होता है। अच्छा। लेकिन इसमें ये होता है कि उनकी स्टडीज़ होती है, स्टूडेंट्स की बात कर ले तो उनकी स्टडीज़ होती है, उनकी जॉब होती है, तो हुँ, फिर कुछ घर का काम होता है। इस वज़ह से इस चीज़ को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती कथाओं को। अगर लेकिन हम एक इसको प्रायोरिटी बनाएँ तो ये मतलब हुँ, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोगों ने जैसे कि हीना दीदी है, तो हुँ, वो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रही हैं, किसी एग्ज़ाम हुँ, की, तो फिर भी वो अच्छा, इतना अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, हमारी क्लास हुँ, में है वो, इतना अच्छा अच्छा। परफ़ॉर्म करती है और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है। तो मैं उन लोगों हुँ। को देख-देख के मोटिवेट होती हूँ कि नहीं-नहीं मुझे भी करना है, ये लोग कर रही है, मुझे भी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो इस चीज़ का देखो एक चीज़ और चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। श्रीमद्भागवत में बहुत अच्छी तरह से अन्य शास्त्रों को कहते हैं ना श्रीमद्भागवत तो क्या है, सारे शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ है, पका हुआ फल है। तो हमें कहीं और इधर-उधर भटकने से बचा लेता है श्रीमद्भागवत। दूसरा सुप्रीम पावर के बारे में बताता है कि है कौन। अब जब समझ में आ ही गया है कि कृष्ण ही एक सुप्रीम पावर है और उनकी ही प्राप्ति कर लेने से हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जिसको उनको छोड़ के हम किसी चीज़ के पीछे भागें, ठीक है? और ये क्लास हमारी जो होती है ये वीकली क्लास है, सैटरडे या संडे कभी भी इसमें से होती है। तो और या बीच में जो थोड़ी बहुत होती है अगर पहले तो वो इसकी रिवीजन क्लास भी होती है, मैक्सिमम 2 क्लासेस होती हैं। हमें इतने बिज़ी अपने शेड्यूल में से क्योंकि जिस तरह से हम अपने खाने के लिए टाइम निकालते हैं, नहाने-धोने के लिए निकालते हैं, स्टडीज़ के लिए निकालते हैं, पेरेंट्स से बात करने के लिए निकालते हैं, मतलब सारे कामों के लिए हम टाइम निकालते हैं और ये भी हमारा टाइम फिक्स है, 1 घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम 2। अगर हफ्ते में 1 या 2 घंटे भी अगर हमें लगा के कोई ऐसी चीज़ हमें मिल रही है कि हमें जो है इस संसार से ही पार लगा देगी। और जो सबसे बड़ी बात है जो जिस चीज़ के लिए अभी हम मरे-मिटे जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो नश्वर हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक ये साँस चल रही है। इसके साथ तो हमारे साथ तो वो जाएँगे नहीं, जाएगा क्या? भजन जाएगा। तो जो चीज़ क्योंकि सत्संग की तो एक-एक मिनट की वैल्यू है ना? जैसे कि एक बार मतलब एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि आप लोगों ने शायद श्रवण भी कर रखा होगा। इसमें चारा पूरे डिटेल में नहीं जाके सिर्फ़ हम उस एक बीच के उसको पकड़ते हैं कि जैसे राजसूय यज्ञ किया गया था और वहाँ पर जो कृष्ण और सब पांडव इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। तो एक घंटी कृष्ण ने बाँधी थी और उन्होंने कहा था कि जब ये घंटी बज जाएगी, तो हमें लगेगा पूरा यज्ञ हमारा अच्छी तरह से संपन्न हो गया और वो उस अश्वमेध पक का जो है फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह का ध्यान करके तो सबको बड़ी अच्छे से दूर-दूर से बुलाए गए। सारे-सारे ब्राह्मण वगैरह जितने भी भक्त थे सबका उनका यथा योग्य बड़ा सत्कार किया गया, खाना खिलाया गया, सब कुछ खिलाया। इतना खिलाने के बाद फिर उनको जब पता चला कि वो वहाँ पर उसके बाद ना सब लोग घंटी का इंतज़ार कर रहे थे कि ये घंटी कब बजेगी। तो वो घंटी तो बजने में ही नहीं आई तो सब लोग फिर कृष्ण की तरफ देखने लगे। तो कृष्ण कहते मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कहते प्रभु जो नहीं समझ आता तो वो आप ही तो समझा सकते हो। तो कहते अच्छा, तो कहते इसका घंटी नहीं बजे तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक महात्मा ऐसा है, जो ये कहते कि जिसने अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। तो आप लोग पता करो कि वो महात्मा और वो भक्त कौन है, जिन्होंने आके यहाँ पे प्रसाद
नहीं ग्रहण किया है। तो चारों तरफ सबको दौड़ा दिए गए। फिर भीम भी गए और सब लोग अपनी-अपनी जगह पे ढूँढ रहे थे। फिर भीम जब उस जगह पर गए तो देखा एक महात्मा थे जो बिल्कुल निमग्न होके हरिनाम कर रहे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की और फिर जब उनका जब ध्यान से भंग हुआ उनका तो उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कहते महाराज इतना बड़ा युधिष्ठिर महाराज जी ने यज्ञ किया लेकिन आप नहीं आए। कहते हाँ, मैं नहीं आया। कहते फिर? तो कहते कि मैं तभी आऊँगा जब मुझे कहते हैं कि अश्वमेध का फल मिलेगा। तो तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला, "पहले महाराज जी हम तो पहली बार ही ये यज्ञ कर रहे हैं, तो अभी तो ये पूर्ण भी नहीं हुआ तो इसका फल हम आपको कैसे दे दें?" कहते, "नहीं, मेरी तो यही शर्त है, अगर इस यज्ञ मतलब एक अश्वमेध का फल मिलेगा, तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा।" बड़ा उन्होंने मनवार करते रहे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। जब नहीं माने तो उनको हार के भीम को वापस आना पड़ा। उन्होंने कृष्ण को सारी बात बताई। कृष्ण को बताने के बाद फिर कहते कि, "अब क्या हो? वो तो आने को ही बिल्कुल तैयार नहीं है।" कह रहे तो ये कार्य जो है ना तुम उनको बोलो कहते कि द्रौपदी से। तो द्रौपदी की तरफ देखा तो द्रौपदी समझ गई। तो वो जब जाने लगी तो उनके लिए रथ तैयार किया गया। तो वो कहते नहीं, मुझे रथ पे नहीं जाना है, मैं नंगे पैर जाऊँगी वहाँ पर। तो वो संत के पास जो है फिर कहते कि पैदल चल के ही अपने राजमहल से पैदल चल के उस महाराज जी की कुटिया तक गई और वहां पे जब बाबा बैठे हुए थे तो बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर उनसे पूछा उन्होंने कि कह रहे कि महाराज आपको तो वहां पे आना था, आप आए नहीं। तो कह रहे मेरी तो एक ही शर्त है, जो मैंने बताया वही करना पड़ेगा। कहते ठीक है महाराज जी, सिर्फ आपको एक ही अश्वमेध का फल चाहिए? कहते हाँ। कहते दिया। तो वो बड़े चकित रह गए और मुस्कुराने लगे कि ये कैसे बोलते, कह रहे अभी तो तुमने यज्ञ भी पूरा नहीं किया है। भीम तो महाराज ये कह रहे थे और तुम कह रहे हो कि ले। तो द्रौपदी कहती महाराज एक क्या, अगर आप कहते कि 50 100 अश्वमेध का फल भी मांगेंगे ना तो भी आपको मैं प्रदान कर दूंगी। तो बड़े आश्चर्य में और बढ़ गया उनका। कहते ये कैसे हुआ? तो कह रहे महाराज कहते शास्त्रों में बड़ी भूरी भूरी महिमा बताई गई है कि यदि कोई भक्त सत्संग के लिए या साधु संत के दर्शन के लिए जितने कदम चलकर आता है ना तो कदम कदम के फल पर अश्वमेध का फल मिलता है। तो मैं तो आपके पास चल के नंगे पैर चलकर आई हूँ, आपका दर्शन किया है, आपसे मैं श्रवण कर रही हूँ, आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे ना जाने कितने ही क्षणों का फल इतना मिल गया है। तो आप जितना चाहे उतने ले सकते हैं। तो बाबा जो है इस बात पे द्रौपदी के रीझ गए और वो वहां पर आए। तो उन्होंने फिर वहां पे आके प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद तो जिन्होंने देखा था ना सारे 56 भोग खूब सारे लगे हुए थे। तो उन 56 भोगों को उन्होंने सारे 56 भोगों को एक ही साथ मिला दिया और एक-एक करके फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा करके वो खाने लग गए। तो दूर से जब बैठे हुए थे सब कहते देखो मतलब ये साधु है, इसको खाने का भी नहीं पता। 56 भोग अलग-अलग थे तो स्वादिष्ट भोजन को भी उसने क्या बना दिया, खिचड़ी बना दी और करके खाने लगे। लेकिन वो इतने प्रेम से मतलब सारा मिक्स करके बड़े प्यार से एक-एक करके निवाला करके वो खा रहे थे। तो कृष्ण समझे। फिर कृष्ण ने इनके बा जब कृष्ण को पता चला कि उनके मन में जो इस तरह का संशय आ गया है, ये लोग सोच रहे हैं कि जो ये भजन करने वाले होते हैं तो प्रसाद की बुद्धि क्या रखेंगे? तो प्रसाद की महिमा का भी उनको ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण ने बताया कि जो उनके पास था तो उनके मतलब सब लोगों को पता चले इसलिए कृष्ण उन्हीं के पास चले गए बाबा जी के पास। तो बाबा जी के पास जाके कहते हैं बाबा आपको 56 भोग दिए थे, रसगुल्ला था, खीर थी, मिठाई थी। आपने तो नमकीन, मीठा सारा सब कुछ एक ही थाली में मिला लिया, इसमें क्या गया? कह रहे हैं, "अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं कि किसमें खीर थी, किसमें लड्डू था, किसमें पेड़ा था। मुझे तो ये सब प्रसाद दिखा।" तो मैंने कहा, "क्या दोनों में इधर-उधर मैं लूँगा?" तो मैंने सब में मिक्स करके वो करके खा लिया। तो देखो ये होती है प्रसाद बुद्धि। हम लोग तो जहाँ पर जाते हैं ना कभी, तो क्या देखते हैं वहाँ पर कि ये लड्डू है, ये पेड़ा है, पंडित जी मुझे ये देना, ये करना, वो करना। हम अपनी मनपसंद माँगते हैं। लेकिन ये प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए कि जो जैसा हमें मिल रहा है, उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। तो सत्संग की यहाँ पे कितनी वैल्यू बताई। तो इसीलिए इतना पूरा सारा समझाने और बताने का तात्पर्य सब इतना था कि जब आप लोग क्लास में आते हो, उस टाइम से सत्संग स्टार्ट हो जाता है। जब वो सत्संग शुरू हो जाता है तो एवरी मोमेंट एक-एक पल पे आपको कितना फल मिलता होगा। और अगर आप लोग इस क्लास को नहीं अटेंड करते हो और जो भूल जाते हैं या किसी वजह से छोड़ देते हो, तो सोचो कितना फल आप लोगों ने मिस कर दिया, जो कहाँ जाएगा आपके साथ? हमारी मृत्यु के साथ हमारे साथ ही जाएगा वो। तो उसको हम छोड़ देते हैं।
तो इसलिए सत्संग का क्योंकि बड़े सौभाग्य, क्योंकि देखो दुनिया में भटक रहे थे, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद एक ग्रुप बना, और उसमें भी आपके प्रति एक ना एक मेंटोर आपके साथ रहते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, या दिन में जो भी आप लोग फील करते हो, वो हमसे आप पूछो और अपनी भक्ति में आगे बढ़ो। तो जैसे सारे काम जरूरी होते हैं, वैसे ही हमें इसको भी जरूरी रखना है। अब नेक्स्ट सेशन जो आपका, क्योंकि श्रीमद् भागवत का आपका सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब आगे आपका गौर कथा पे चलेगा। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या है, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है, अपने ही नाम, अपने ही कृष्ण प्रेम का रसा स्वादन करने के लिए खुद वो भक्त बनकर आए, और उन्होंने भक्त बन के जो शिक्षाएं दी है ना, वो अनुपम है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। उनको भर के उनको सुन के ना आप लोगों का चित्त वैसे ही बड़ा विभोर हो जाएगा, बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी अब आने वाला सेशन तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जितने भी आप लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं या पहचानते, जो नहीं भी आ रहे हैं, आप लोग खुद मतलब जो भी आप लोगों को डाउट होता है, या जो कोई चीज नहीं अच्छी लगती या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे बताइए। लेकिन इस सेशन को मिस नहीं करना। जो चीज आप खुद समझ रहे हो कि एक-एक पल में, एक-एक पल में कितना हमें इसका फल मिलता है, यही जो नहीं आए हैं, उनको आप लोगों ने भी समझाना है। अगर आप एक को अपने साथ बढ़ाते हो ना, तो इसको आपको डबल फल मिल जाता है। भक्ति डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें ये भी है ना, खुद जो कर रहे हो वो भी फल मिलता है, अगर दूसरे को लेकर आ रहे हो तो उसको भी फल मिलता है ना? तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ और नई-नई एक्टिविटीज़ रखें, कुछ और डिफरेंट कुछ ऐसा करें कि जिसमें आप सब लोग इन्वॉल्व हों। क्योंकि अगर मान लो जैसे एक ग्रुप हमारा 150 का बना है, उसमें से करते-करते धीरे-धीरे वो क्यों इनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम आती है, या किसी तरह से, या किसी काउंसलर की बात नहीं समझ में आ रही है, या कथा में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग खुल के बता सकते हो। तो पहला ये कि जो अभी क्वेश्चन पूछा था और जिसके आंसर में आपने जो बोला प्रिया, तो यही चीज़ है कि हमें ये चीज़ मिस नहीं करनी है। उस दिन आप ये सोच के बोलो कि दुनिया इधर हो जाए या उधर हो जाए, मुझे ये सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि यही हीरे मोती हैं जो मेरे साथ जाएँगे। पता नहीं कब कौन-सी श्लोक से, कब कौन से एग्ज़ाम्पल से वो मन की ग्रंथि खुल जाए और हमारी मति जो है भगवान में लग जाए। दूसरी बात, जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो भगवान भी देखते हैं कि कौन मेरे लिए अग्रसर है। चलो पूरे सातों दिन नहीं टाइम मिलता, लेकिन जो टाइम दिया गया, अगर उस टाइम पे भी प्रेज़ेंट हो जाते हो, तो सबसे बड़ी प्रेज़ेंस कहाँ लगती है? हृदय में। तो भगवान कहाँ बैठे हैं? हृदय में। तो भगवान की कम से कम बुक में तो नाम आ गया, तो क्या ये कम है? ऑनलाइन में देखो कितना सौभाग्य है कि हम लोग कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं इतनी दूर-दूर, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कितने करीब हैं, हमें सत्संग मिल जाता है। क्वेश्चन आंसर, पहले जब हम लोग जब हमारा ये फ़ोन इतना नहीं चलता था, तो हम लोगों के लिए कितनी परेशानी होती थी कि कैसे पूछें, कैसे जाएँ महाराज जी के पास, किस तरह से क्वेश्चन पूछें, कैसे क्या करें? अब आप लोगों के लिए कितना सुलभ है। तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, ठीक है? तो क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और दूसरा कृष्ण देखते हैं कि चाहे सातों दिन कुछ नहीं करे, लेकिन जब क्लास होती है तो ये प्रेज़ेंट यहाँ पर होते हैं। तो हमारी प्रेज़ेंस ही भगवान को इतनी अच्छी लगती है कि वो वैसे ही कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। बड़े दयालु और कृपालु तो इसीलिए हैं ना, कि जब जब भी हमारी प्रेज़ेंस आ गई, चाहे वो हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो सामने देखते हैं। तो ये हमें सेशन मिस नहीं करना है। और किसी का कोई प्रश्न है कि और क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वज़ह से कम हो सकते हैं? और कौन कुछ बोलना चाहेगा? मैं आज सिंगापुर से सुन रही हूँ। हाँ जी। वीना कहाँ से? चोपड़ा। वीना चोपड़ा। हाँ, हाँ जी, आप कहाँ से सुन रहे हो? कहाँ गए हुए हो? सिंगापुर। ओह! ये देखो, ये तो हमारे लिए मेंटोर बन गए, है ना? देखो नहीं नहीं इतनी नहीं। नहीं, नहीं, फिर भी क्योंकि मतलब वहाँ पर भी जाके सत्संग की महिमा को याद रखना और इस चीज़ को अटेंड करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए ये मतलब तभी तो हम एक-दूसरे से भी कई बार इंस्पायर होते हैं। जैसे प्रिया ने भी बोला कि पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो कब किससे हमारे मन की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और भगवान के करीब पहुँचते हैं, हमें नहीं पता चलता।
है ना? तो अभी तक हमने जितना भी ये जो हमारा सेशन है, कुछ इसमें नए लोग भी ऐड हुए हैं हमारे ग्रुप के, क्योंकि एक रेगुलर क्लास भी चलती है, तो उसी रेगुलर क्लास के भी हैं। और आप लोग जो मतलब पूरे साल से जो श्रीमद् भागवत के आप लोग अब जो गौर सुंदर की जो कथा में आप लोग यानी चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवत में से जो आपको बताया जाएगा, बहुत ही सुंदर सेशन है, इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और एक एक क्लास भी ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनो जितना आप देखो। और इसके साथ चैंटिंग भी है। अच्छा, आप लोग जितना करते हो, क्योंकि इसमें सेशन चैंटिंग सेशन भी चलता है, और मैं देखती हूँ कई बार बहुत अच्छे अच्छे आप लोग हरि नाम करते हो। हरि नाम भी तभी सार्थक होगा जब आप उसको समझ के और प्रेम से करोगे। नाम की कितनी महिमा बताई गई है ना? तो अभी श्रीमद् भागवत में सारा सब कुछ क्लियर करके अब आपको एक पका हुआ फल बिल्कुल हाथ में आ गया है, कि अब आपके पास एक ही है कि कैसे कृष्ण को रिझाया जाए, कैसे कृष्ण को मनाया जाए, कैसे एकांतिक निष्ठ भक्ति हो, और कैसे मति जो है बिल्कुल उसमें लग जाए। तो इसी तरह से ना कहते, शास्त्रों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से अपने मन को पक्का करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ कथा के प्रभाव में बताते हैं ना, तो वो शब्दों में चला जाता है। लेकिन जहाँ शास्त्रों की वाणी आती है, तो हमारे कठोर जो हृदय मन पे ना वज्र जैसा, उस पे बिल्कुल आघात लगता है कि नहीं, ये श्रीमद् भागवत की वाणी है, जो कहा गया है वो सत्य है। जैसे इसमें एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें कहते हैं, एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मा परा स्मृता भक्ति योगे भगवती तन्नाम ग्रहण आदि दीदी। देखो अब इसमें इस श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं, इस जगत में जीवों के लिए एकमात्र यही सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य बोला गया, अर्थात परम धर्म। यानी जो इस संसार में हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, वो हमारा धर्म है। कि जिस तरह से कभी घर का, परिवार का, सब चीजों का, ये हमारे धर्म है, इन सब चीजों का पालन हमें करना चाहिए। लेकिन परम धर्म क्या है? क्योंकि आत्मा सबसे पहले तो वही है। जब वही नहीं रहेगी तो फिर धर्म और कर्म क्या रह जाएगा? जो कुछ कर रहे हैं हम इस शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने इस शरीर को किसी और ही मकसद से दिया हुआ है, लेकिन हम अपने मकसद से भटक जाते हैं। तो उसको हमेशा याद रखना है। तो इसलिए इस श्लोक को याद करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बता रहे हैं कि जो है सबसे परम कर्तव्य क्या है, कि ये नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। अब इसमें वो कह रहे हैं कि नाम के द्वारा ही भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। जो कृष्ण साक्षात प्रकट होंगे, वही कृष्ण जो है नाम के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अभी हमें अनुभूति नहीं हो रही। अब सामने कृष्ण प्रकट हो जाए इतना माधुर्य रूप लेके, तो सभी उनके ऊपर फिदा हो जाएंगे। और तो उनका जो रूप है, तो उस रूप को भी हमें किस तरह से याद करना है, क्योंकि वो भी तो हमें अभी क्या, श्रवण के माध्यम से उस रूप को हम जानेंगे, महसूस करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारा उतना सामर्थ्य भी नहीं है, इन आंखों में वो दृष्टि भी नहीं है कि भगवान के चिन्मय रूप को दिखा सके। अब वो है तो सही, क्योंकि वृंदावन में तो साक्षात लीलाएं चल रही हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी हमें आंखों को वो दृष्टि ही प्राप्त नहीं है कि भगवान का चिन्मय स्वरूप को हम देख सके। इसलिए क्या है, हम उनको श्लोकों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, उनके रूप गुण लीलाओं को श्रवण करके ही हम उनको अनुभूति करते हैं। लेकिन ये बहुत ही दिल का मामला होता है। अगर विश्वास करोगे तो वो सामने है। जैसे भगवान कहते हैं, मैं मूर्ति के रूप में खड़ा हूँ। अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मुझे मूर्ति समझ रहे हो तो मैं मूर्ति हूँ। जैसा तुम समझ रहे हो मैं उसी रूप में हूँ। तो कितने ही शास्त्रों में कितने ही सारे ऐसे जो है मतलब श्लोक और इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि वाकई भगवान को अगर श्रद्धा भाव भक्ति से पूजो तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं, और वो भोग आदि भी कहते हैं कि ग्रहण करते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जी हैं, तो उनको भी कहते हैं कि ठाकुर जी उनसे, लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उनसे ठाकुर जी बात किया करते थे। तो और अपनी जो भी उनके कष्ट होते तो वो भी बताया करते थे। तो इस तरह से जो भगवान बहुत ही क्लोज होते हैं और हमें बताते, सिर्फ हमें महसूस करने की बात होती है। आगे एक श्लोक में और कहते हैं, जिसमें कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। देखो नाम क्या है? नाम जो है चिंतामणि, जो जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम चिंतन करोगे, वो सब कुछ तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। यानी नाम तो ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि अगर शुद्ध नाम निकले तो जो तुम्हें चाहिए, संसार का तो सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन परमार्थ भी मिल जाएगा। यानी इस नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कुछ और नहीं मांगो तो कृष्ण अपने प्रेम भक्ति उनको प्रदान कर देते हैं।
नाम में इतनी शक्ति। तो कह रहे नाम चिंतामणि, जो भी नाम श्रवण करते जाओगे वो तुम्हारे हृदय में, नाम ग्रहण करते 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 जो भी चिंतन करोगे वो साक्षात रूप में प्रकट हो जाएगा, तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और देखो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा रस विग्रह है, यानी कृष्ण पूर्ण रूप से ना रस ही रस भरा हुआ है। तभी तो कृष्ण नाम में कितना रस है, अभी हमें वो अनुभूति नहीं होती है ना। तो कहते हैं जैसे मिश्री है ना, मिश्री कितनी मीठी होती है, लेकिन अगर उसको किसी को पीलिए की बीमारी हो जाए तो उसमें वो फिर उसको मीठी नहीं लगती है, लेकिन मिश्री का गुण क्या है, वो मीठा होता है। लेकिन पीले की जिसको बीमारी है तो उसको वो मीठा नहीं लगता। तो और वो ये कहे नहीं है मिश्री कड़वी है, तो बताओ क्या सही है ना। मिश्री तो जरूर वो मीठी ही होती है, लेकिन उनको कैसे लगती है कि वो कड़वी लगती है, क्योंकि वो बीमारी है। इसी तरह से हमारा हृदय इतना मलिन है, अनर्थग्रस्त, पाप, पता नहीं अधर्म, कितनी सब चीजों से, अनर्थों से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु तो पूरी तरह से कृष्ण भी नहीं बोल पाते थे और इतने भावुक हो जाते थे। तो उनकी जो शिक्षाएं आने वाली है वो बहुत ही सुंदर है। तो जितना महाप्रभु की हम शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो भक्त रूप में आ रहे हैं और स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी है, तब अगर उनको भी श्रवण करके, क्योंकि निश्चित एक अनन्य भक्ति करते हुए, और क्या है, जब इस संसार में तो हमें अपने कर्मों के फल के अनुसार सब कुछ मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने की आवश्यकता तो सिर्फ भगवान का प्रेम ही है, कि हे कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो ना तो तुम सिर्फ अपना प्रेम दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो कुछ और इधर उधर के लारे लप्पे दे तो बिल्कुल हटा देना चाहिए कि कृष्ण, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी भक्ति ही चाहिए। अब जैसे जो इस ग्रुप से आप लोग जो ऑन द वे जो है कृष्ण की ओर करके जो जुड़े हुए हो, तो आप लोगों को बस एक ही चीज है कि ये ग्रुप हमें कृष्ण की प्राप्ति के लिए मिला है। तो अपने संसार यथा स्थान है जहां पर हो वहीं पर ही रह के धीरे 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 एक 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 कदम करके हमें बढ़ाना है, लेकिन एक दूसरे को पकड़ के रखना है। अगर पकड़ के नहीं रखोगे, जरा सी रस्सी ढील दे दी तो फिर माया पता नहीं कहाँ जाके पटक देगी। चंचल मन तो वैसे ही है, वैसे ही नहीं भगवान के नाम पे टिकता। अगर एक संग भी छूट गया, ये इसे बोलते हैं साधु संग। अगर ये साधु संग भी क्या, आपको जो भी बताया जाता है, ये कहते हैं कि बस भागवत भी जो होते हैं ना दो तरह की होती है, एक ग्रंथ भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत होते हैं। अब भक्त भागवत तो हमें हर जगह नहीं मिल पाते, लेकिन ग्रंथ भागवत मिलते हैं, और ग्रंथ भागवत के माध्यम से हम लोग आप जो है साधु संग करते हैं। तो इस सत्संग की बहुत वैल्यू है, तो हमें यही पकड़ के रखना है। तो क्या करें, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नियत मुक्तो भिन्न नाम दोनों नामिनो। कहते हैं कृष्ण नाम जो है चिंतामणि स्वरूप तथा स्वयं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है। कृष्ण भी और चैतन्य महाप्रभु तो डबल रस विग्रह है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भी भाव ग्राहित है, यानी राधा कृष्ण मिलित श्री विग्रह है, तो इसलिए वो और भी ज्यादा रस विग्रह है। और कह रहे पूर्ण है, माया अतीत है, नित्य मुक्त है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि नाम और नामी में भेद नहीं है। साक्षात रूप में अभी ये कलयुग है, तो भगवान जो नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो अभी हमारा सिर्फ नाम में अधिकार है, इसलिए नाम तक ही हमें पहुंचना है। तो नाम और नामी में भेद नहीं है। जब हम हरि नाम करते हैं ना, तो मन में आना चाहिए कि हे कृष्ण, हम तुम्हें याद कर रहे हैं, क्यों तुम्हारा मतलब वो मधुरता क्यों नहीं आ रही है, क्यों सिर्फ लग रहा है एक नाम में खींच रही हूँ, शुष्कपना क्यों है। अगर इस तरह से भी अगर हम एक माला या दो माला भी करते हैं, देखो जो 16-16 32-32 करते हो करो, है ना, लेकिन एक दो माला एक ऐसी करनी चाहिए जिसमें पूरी तरह डूब जाओ। क्योंकि अगर पूरी तरह से डूबोगे तो कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता नहीं है, फिर वो मालाएं हमारी अधूरी रह जाती है ना। लेकिन एक दो माला एक ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें पूरा तन मन धन अब पूरी तरह से उसमें ग्रॉस्ड हो जाओ, बिना चिंतन के लिए जाए, वो एक नाम भी ऐसा निकले कि हृदय से निकले। तो ये 16 32 1 लाख जो हरि नाम करने का नियम है, वो इसीलिए लेते हैं कि शायद इतनी बार हम नाम ले, 1 लाख बार नाम लें, तो शायद कोई एक नाम जो है नामाभास निकल आए, और वो एक नामाभास पता नहीं क्या से क्या कर जाएगा। इसलिए हमें नाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम नाम नहीं लेंगे, अगर एक ही माला करेंगे या दो ही नाम लेंगे, तो वैसे ही इतने अपराध चल रहे हैं, तो बताओ नाम क्या, फिर वो चीज कहाँ पर आएगी हमारे। तो वो चीज इस तरह से नहीं आ पाती है। तो आगे जैसे कहते हैं, कले दोषो निधे राजनिस्तो होको महान गुणा,
कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। देखो कितना सुंदर बोला गया है इसमें। कलिए कि ये कलयुग है ना, कलयुग सिर्फ नामग्राही है। तो कहते हैं ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। यहाँ पे गुरुवर कहते हैं, शास्त्रों में भी प्रमाण है कि हर हर जो है अलग अलग जो युग हुए हैं उनके सबके अलग तारक मंत्र हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलयुग में है इसमें जो तारक मंत्र है वो हरे कृष्णा ही मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है यही एक मंत्र है, युगल मंत्र है, पूर्ण मंत्र है। और इसमें इतनी शक्ति है कि भगवान ने सारी शक्ति भी इसी में भर दी है। बहुत ही सुंदर है। इसमें इस जो श्लोक का इसमें क्या बता रहे हैं, हे राजन, कलयुग दोष राशि का खजाना है। कलयुग में इतना दोष भरा हुआ है कि यहाँ पर अपना भी अपना नहीं है ना, देखने को मिलता ही है, चाहे कोई भी हो। मतलब कलयुग में जो है स्वार्थ बहुत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, माया है, ये सब पूरा प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। इसलिए इसको कहा गया है ये दोषों का खजाना है। फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। यानी जो मोह माया के बंधन में हम बंधे हुए हैं, देखो ये मैं तो नहीं कह रही ना, ये श्लोक कर रहा है। तो इस श्लोक मेरे वचनों पे कम और श्लोकों के पे जो शास्त्रों के वचन है उसमें दृढ़ विश्वास, इसी को श्रद्धा, यही श्रद्धा का नाम है। अगर ये श्रद्धा ही नहीं होगी, तो अगर शास्त्रों के वचनों पे विश्वास नहीं होगा तो कोई कितना भी आपको समझा ले, आप लोग नहीं समझ सकते, ना आपको ये चीज समझ में आएगी। इसलिए हमें अच्छी तरह से ये समझना चाहिए जो शास्त्रों के वचन को क्योंकि बोलते वही है, कथा के माध्यम से बताते हैं, बाकी सारी चीजें भी बताएं, लेकिन जब हम शास्त्रों के जब श्लोक आ जाते हैं तो मान के चलो नहीं, जो बताया जा रहा है यही परम सत्य है। तो हमें कलयुग में बोल रहे हैं कि एक नाम ही एक ऐसा है, करते करते, यानी जब अगर हमें उसमें जो पीले की बीमारी हो तो भी मिश्री खाते रहो, एक ना एक दिन मीठी लगने लगेगी। इसी तरह से हरि नाम भी हमें करते रहना है। धीरे 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 वो कृष्ण का आभास हमें करा ही देगी, नामाभास। क्योंकि नाम प्रभु है, कभी तो कृपा करेंगे। एक का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, तो भी कहते हैं, किसी को पुकारते रहो, कभी तो सुनेगा। तो कृष्ण तो बड़े परम दयालु हैं, एक ना एक दिन तो वो अवश्य ही हमें सुनेंगे। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान के कहते हैं सिर्फ नाम संकीर्तन से ही जो है भगवान हमें अपना प्रेम दे देते हैं, और हमारे हृदय में वो भक्ति का जो बीज लता है ना, उसको बीज को रोपित कर देते हैं। तो जैसे ही कृष्ण भक्ति हृदय में प्रवेश करती है, जिस दिन शुद्ध नाम निकल गया तो ऑटोमेटिकली वो प्रेम आ जाएगा। क्योंकि ये युगल मंत्र है, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। तो ये इस महामंत्र में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन अभी हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है ना। तो देखो ये है एक नाम की महिमा, क्योंकि अब पता है कि एक ही नाम को पकड़ना है तो कितने संसारों से हम मुक्त हो गए, बाकी सब चीजों से। एक नाम पता चला कि बस अब कृष्ण को जो सुप्रीम है, जैसे एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवान, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, तो उन अवतारों में भी देखो एक फर्क और है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भगवान के अंश या कला अवतार है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, ये श्रीमद् भागवत में बोला, लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देती रहती हूँ कि जैसे पिता और पुत्र, पुत्र भी अपने पिता का ही अंश है, लेकिन वो पुत्र कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन वो कभी पिता का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए भगवान भगवान है और जीवात्माएं जीवात्माएं हैं। वो कभी भी जीवात्मा जो है भगवान नहीं बन सकती, भगवान की जगह नहीं ले सकती है। इसीलिए जितना भी भजन करते रहो, धीरे 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 भगवान के चरणों में प्रीति हमारी बढ़ती ही जाएगी। तो जितना जितना जैसे नाम जाएगा, उतना ही धीरे 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 हमारा जो है प्रीति भी भगवान से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप लोग और बताओ, और किस तरह का जो है जितना भी आप लोगों ने सेशन सीखा है, तो क्या चीज आपको सीखने को मिली है?
क्या चीज है जो आपको अभी भगवान की भक्ति में कोई डाउट है या कुछ ऐसा है जो क्लिक करने में कहीं आ रहा है? किसी को ऐसा कुछ लगता है, या पूरा बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है कि रास्ता दिख रहा है कि कहाँ जाना है, या कोई ऐसी चीज है जहां पर हर्डल है? क्योंकि ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन है ना, तो क्लास के साथ हम ये सब पूछ सकते हैं। आप बताओ। मैं बोलूं राधे कुछ, राधे दीदी। रास्ता दिख रहा है कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन गुड, मालूम है कि कहाँ जाना है। वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट? हाँ मेरा भी वही था। राधा जी, अंजना बोल रही हूँ। हाँ राधे जी, राधे। कि राधे वो राधे। आपकी सारी बात बहुत सुंदर समझ में आती है, बहुत अच्छा भी लगता है, जितनी देर सुनते रहते हैं और सोचते भी हैं कि और बुक्स पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मेरे को इतनी सारी बातें याद ही नहीं रहती। तो उसके लिए मुझे ये है कि प्रैक्टिस और करना है, और लेकिन इतने सारे काम और होते हैं कि उसमें और समय देना है। ये मुझे पता चल रहा है कि मुझे समय देना है, पर मैं दे नहीं रही हूँ। ये गलती मेरे से हो रही है बस। लेकिन देखो, सबसे बड़ी एक चीज हमारे गुरु वर्ग और कहते हैं कि जो चीज हम कर रहे हैं एटलीस्ट जो रियलाइज हो रहा है, रियलाइज होना ही सबसे बड़ी बात है। अब हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ पहले तो लोगों को गलतियां ही नहीं पता लगती कि हम कुछ गलती भी कर रहे हैं, लेकिन अब एटलीस्ट हमें गलतियां पता लग रही हैं, तो सुधरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक दूसरी बात की, जैसे हम लोग श्रवण करते रहते हैं और बाकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे चित्त में वो जाके स्टोर हो जाती है, तो वो धीरे धीरे वो स्टोर होती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, तो उस वक्त आपको ये याद आ जाए, अच्छा ये चीज तो मैंने सुनी थी। बेशक हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो भूलना हमारा स्वभाव है, लेकिन ये जितनी भी भगवान की कथाएं लीलाएं कथाएं, क्योंकि ये चिन्मय है, तो वो जाके चित्त में हमारे स्टोर हो जाती है। हमारी आत्मा उस चीज को ग्रहण कर रही होती है और पुष्ट होती है, उसको उससे ताकत मिलती है। तो जब इस तरह से ताकत मिलती है और वो आगे बढ़ती है, तो जब भी टाइम आएगा, जब वो चीज आएगा, तो वो प्रतिष्ठित हो ही जाएगा, वो अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आप लोगों को वो चीज मतलब भूलोगे नहीं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगी। और जब आप वो आ रही होगी, कथा कहीं चल रही होगी, तब लगेगा कि नहीं ये पक्का है। फिर जब परत पे परत दोबारा सेम जगह पे हथौड़ा बार बार पड़ेगा, तो वहां पे निशान आएगा ही आएगा। हम्म। हाँ वही बार और बार किसी। वाली बात सही है। बार बार होना चाहिए, और बार बार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो भूल जाती हूँ फिर। हाँ, राधे राधे दीदी। हाँ, राधे राधे। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो 1 ही 2 महीने हुआ है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है। इस और तरह से हाँ, बस यही है। जैसे मैं तो यही सोचती हूँ, जो आप इतना छोड़ के मैं हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम भी आधा 1 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते इस चीज के लिए। वेरी गुड। बस इसी तरह से हमें ये लेके चलना है आगे, कि जो भी आपके साथ हम लोग भी मेहनत करें और आप लोगों के भी करेंगे, तो कैसे नहीं मिलेंगे फिर, अवश्य ही मिलेंगे। ये जन्म हमें सार्थक करना ही करना है। देखो, जो चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, तो हमारी भक्ति के लिए उन्होंने 8 श्लोक लिखे हैं बस। वैसे तो उन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रंथ भी लिखा था, लेकिन अपने प्रिय दोस्त के मतलब उसके कहने के, उन्होंने वो सारा कुछ उठा के गंगा नदी में डाल दिया था। देखो, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे आप लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप श्रवण भी करोगे। तो उन्होंने जो शिष्टा अष्टक में, शिष्टा अष्टक के जो श्लोक है 8, उन 8 श्लोकों में जो सेकंड श्लोक है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। लेकिन जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक में तो चैतन्य मतलब ये पूरे जो श्रद्धा से लेके प्रेमा भक्ति तक की जितनी स्टेजेस है वो, और हर एक स्टेज पे जो है चेतो दर्पण मार्जनम महादग्नि निर्वापणम, तो इसमें जो है पूरे 8 तरह की जो हमारे भाव हैं, वो सब चीजें इसमें समाहित है। तो ये शिष्टाष्टक जो ग्रंथ है बहुत सुंदर है। उसी का दूसरा श्लोक है जिसमें कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता निमिता स्मरणे न काला, एतादशी तव कृपा भगवान न मापी, दुर्दैव अमी दृश्य जनी नानु रागा। कितना सुंदर बताया। कहते, तुहु दया सागर तारिते प्राणी। कहते, हे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी खुद बड़े संत है, महाप्रभु की कृपा को महसूस करते हुए क्या कह रहे हैं, तुहु दया सागर तरियते प्राणी, यानी इस जगत के प्राणियों को तारने के लिए प्रभु आपने कितनी दया की है। नाम अनेक तुया सिखाइलो आनी, और कह रहे अनेक नामों के रूप में आपने यहाँ पे अवतार लिया है। अब भगवान के जैसे बहुत नाम है ना। हम भगवान को राम, नरसिंह देव और जितने भी अवतार हैं उन सबके नाम लेते हैं,
और अलग अलग भी नाम है उनके, गोविंद, राधा रमन, इस तरह से भी उनके नाम है। तो ये जो सारे नाम है, तो हर एक नाम में क्या होता है, उनकी जो है उनकी शक्ति समाहित है। जैसे अगर राधा रमन बोलते हो, तो राधा रमन में राधा रानी भी आ जाते हैं, उनका मधुर भाव छिपा हुआ है। यानी हर एक लीला के ऊपर भगवान का एक नाम है। तो ये जो जीव है, अपने अधिकार के अनुसार ही भगवान का नाम लेते हैं, कि भगवान को कमल नयन, राधा रमन, गोपाल, मोहन, मुरली वाले, मतलब किस किस नाम से पुकारते हैं। तो जो जैसा भक्त जिस भाव का होगा, तो उन्हीं नामों का वो कीर्तन ज्यादा करता है, उनको उसी तरह की लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर क्या करें, आपने अनेक रूपों में, अनेक नामों में अपने आप को अवतार लिया है, कि कोई तो लीला, कोई तो भाव, कोई को कुछ तो जो दिल में जाके बिल्कुल लग जाए, और वो जो है हृदय प्रेम में जो छिपा हुआ है, वो बाहर आ जाए। तो इसलिए अनेक अनेक रूपों में भगवान ने अपने दया करने के लिए, हम जीवों को तारने के लिए आपने नाम लिया है। आगे क्या कहते हैं, सकल शक्ति देही नामे तुम्हारा। अब क्या किया भगवान ने, सारी की सारी अपनी शक्ति जो है नाम में ही दे दी। ग्रहणे रखली ना ही काल विचारा, और उस नाम को ग्रहण करने के लिए किसी भी काल का विचार नहीं किया। सोते जागते उठते बैठते कैसे भी करके बस हरि नाम करना है, भगवान का नाम लेना है। एक नाम हमें कितना फल दे देता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। काश वो चश्मा होता है, या वो उस तरह की दृष्टि होती है, हम देख पाते कि एक नाम जब हम लेते हैं तो हमारा कितना खजाना भर जाता है। और वो भी देख पाते हैं कि जब एक बार जब हम उल्टे सीधे कोई काम करते हैं, या कोई पाप करते हैं, या किसी के बारे में बुराई करते हैं, या कुछ भी हम ऐसे निंदा करते हैं, तो वो कितना कम हो जाता है। अगर ये दोनों चीजें दिखाई देती ना, तो वाकई सब हरिनाम कर रहे होते हैं, भगवान का नाम कर रहे होते हैं। जब क्योंकि करनी दिखाई नहीं देती ना, जैसे इतने सारे जर्म्स हैं, माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो कितने सारे जर्म्स होते हैं। अगर कोई खाना या रोटी भी खा रहे हैं, उसमें हम देख लेना, जो सुबह की रखी रोटी दोपहर में भी खाते हैं, तो हम देखेंगे तो खा नहीं सकेंगे। इसी तरह से जो भगवान के नाम पे हमें कुछ मिलता है ना, इतना ढेर होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई पड़ने लग जाए, तो फिर इंसान वैसे ही भागना शुरू हो जाए। लेकिन जब नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता है, तो वो छोड़ देता है। तो इसलिए भगवान कह रहे, कितने भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, कितने कितने दयालु और कितने कृपालु हैं, कि आपने नाम में ही अपनी सारी शक्ति दे दी है, और इसका भी विचार नहीं कि नहा धोकर ही करना है या कैसे करना है। बस भगवान कह रहे, किसी तरह से बस नाम लो। इतनी छूट हमें कौन देता है, वैदिक भक्ति में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब फिर भी, लेकिन और नाम ये कलयुग है, कलयुग का फल है कि हमें इस तरह की छूट मिल गई है। नहीं तो पहले बड़ा नियम के साथ किया करना पड़ता था, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, शौच आदि के बाद ही नहा धो के फिर पूजा पाठ करके नाम इस तरह से जपा करते थे। लेकिन ये कलयुग में देखो, भगवान ने इतनी छूट दे दी है कि हम कभी भी कर सकते हैं। अगर उसके इतनी छूट देने के बाद भी अगर हम हरि नाम नहीं करते हैं, तो फिर हमारे जैसे जीवों का क्या होगा, है। कह रहे, श्री नाम चिंतामणि तुम्हारी समाना। जैसे तुम हो ना भगवान के, तुम कभी भी कुछ भी दे सकते हो। हे कृष्ण, तुमसे जो मांगो सो सब कुछ मिल सकता है। ऐसे ही कृपालु दयालु तुम्हारा नाम भी है, कि तुम्हारा नाम करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस बुद्धि में इतना विश्वास नहीं है ना, कि ये नाम हमें सब कुछ दे सकता है। फिर भी वो नाम सब कुछ दे सकता है, लेकिन फिर भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं, अन्य अन्य चीजें हम करते रहते हैं। कभी कुछ, कभी यहाँ दान गए, वहां पे पुण्य किया, ये सारे कर रहे हैं। पाप पुण्य के चक्कर में ही हम फंसे रहते हैं, और जो घर बैठे हमें सारी चीजें मिल सकती हैं, उन सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। तो नाम जो है चिंतामणि है, वो कुछ भी करे तोहार समान है। यानी जैसे कृष्ण, तुमसे जो मांगो सब कुछ मिल सकता है, तो तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा दयालु और कृपालु है, जो सब कुछ प्रदान कर सकता है। तो दृढ़ विश्वास के साथ नाम लेना है, कि ये नाम ही सब कुछ कर सकता है। जैसे हम पंडित जी के, कोई ग्रह वगैरह कुछ खराब चल रहा हो, तो क्या कहते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं कि इस ग्रह को उतारने के लिए कुछ बता दो आप। तो क्या वो बोलते हैं, तो वो जो पूजा पाठ कराते हैं वो हम कराते हैं। तो क्या उस पूजा पाठ में इतनी ताकत और भगवान के नाम में ताकत नहीं है जो इस चीज को टाल जाए। और दूसरा शरणागति, कि जब ठाकुर जी को सरेंडर कर ही दिया है, तो जो हो सो देखे, वो कृष्ण देखे, हम क्या देखें। तो जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की भावना होनी चाहिए। जो कृष्ण मेरे लिए ठीक समझेंगे वही होगा, मुझे क्या जरूरत है इतना ये सब चीजें आगे पीछे पढ़ने की। नाम कर रही हूँ ना, नाम कर रही हूँ मतलब मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। तो कृष्ण जाने और कृष्ण का काम जाने, मैं क्यों उस सारी इन सब चीजों में पढ़ूं।
अगर इस तरह की बुद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो इसको बोलते सरेंडर करना। जैसे एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के शरणागत में जब वो होता है तो बिल्कुल निश्चिंत स्वच्छंद रहता है, उसको पता है मेरे माँ बाप ध्यान रख लेंगे। इसी तरह से हमें कृष्ण के ऊपर ध्यान विश्वास करना चाहिए कि कहते हैं ना 6 प्रकार की शरणागति होती है, तो उनमें से एक ये भी होती है कि पूरी तरह से हम सरेंडर हो जाते हैं कि जो देखेंगे वो कृष्ण ही देखेंगे, हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब सरेंडर कर दिया तो फिर चिंता किस बात की। फिर कहते हैं विश्व बिलोइली करुणा निदाना, कहते पूरे संसार को इस प्रेम में डुबो दिया भगवान ने, है नाम के उसमें। तू वह दया एचन परम उदारा, इस तरह की दया करके आप कितना उदार है। मन के कौन कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, कहते अतिशय मंदनाथ, कहते देखो उसमें भी कह रहे हैं आपने तो अपना उदार हृदय दिखा दिया कृष्ण, लेकिन देखो अतिशय मंद नाथ भाग्य हमारा, लेकिन हमारी क्या किस्मत देखो कि इतनी कृपा आपकी मिलने के बाद भी ना ही जन्मल नामे अनुराग मोरा, कि तुम्हारे नाम में प्रभु फिर भी मेरा अनुराग नहीं हो पा रहा, प्रेम नहीं हो पा रहा है। तो हे प्रभु कि कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे मुझे तुम्हारे नाम से प्रेम हो जाए, नाम से प्यार हो जाए, कुछ इस तरह की कृपा करो। तो अगर इस तरह की प्रार्थना के साथ हम करेंगे तो शायद नाम प्रभु कृपा कर दे हमें। जब भी हरि नाम करो तो ये नहीं कि हे कृष्ण बस ये डोरी ही तो खींच रही हूं मैं, कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हारा नाम भी लूं, है ना। तो यहाँ पे भी भक्ति विनोद ठाकुर कि भगवान तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कलयुग में आए, अपना नाम दिया, कृपा भर दी, पूरी शक्ति दे दी, विश्वास के साथ पकड़ने का प्रयास करें, लेकिन मेरे ही अंदर ही कमी है कि कितना मंद भाग्य है, इतने अभागे हैं हम कि उसमें भी नाम में प्रीति नहीं हो पा रही है। संसार के नाम में तो बहुत प्रीति है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे अपने घर के हो, बाल बच्चे कितने प्यारे हैं, कितनी बार नाम लेते रहते हैं, कितना स्मरण करते हैं, लेकिन मंद भाग्य हमारा कि प्रभु तुम्हारे ही नाम में सिर्फ हमारी मति नहीं लगती। तो किसी भी तरह से कैसे भी करके हमें भगवान के नाम में प्रेम लगाना है। तो प्रार्थना में बहुत बल होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हे कृष्ण, किसी तरह से ऐसी मति कर दो कि बस तुम्हारा नाम अच्छा लगने लग जाए। एक वो है ना जुबान पर राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ किशोरी कुछ ऐसा ऐसा नाम हो जाए। तो इस तरह से यदि राधा रानी और कृष्ण कृपा कर दें कि जुबान पे फिर राधा राधा ही नाम हो जाए, हरे कृष्णा महामंत्र ही सज जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो इसीलिए आज मैंने नाम के ऊपर थोड़ा इसीलिए जोर दिया है क्योंकि सब तरफ से हमारा मन अब सर्वश्रेष्ठ वस्तु को जान चुका है, पहचान चुका है। उनके नाम से यदि प्रीति हो जाएगी तो जब नाम पकड़ जाए तो नाम ही एक दिन हमारे सामने साक्षात अपने आप को प्रकट कर देंगे, है ना। और कृष्ण से हमारा संबंध है, 5 तरह के संबंध है हमारे साथ भगवान के, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 संबंध है। इस पांचों संबंधों में से कोई ना कोई भगवान के साथ एक हमारा गहरा कनेक्शन है। उस संबंध को प्राप्ति के लिए भी हमें हरि नाम करना पड़ेगा, उस तरह की लीलाएं दीदी कथाएं एक श्रवण बार करनी पड़े। दीदी एक बार 5 और बता दीजिए, मिस हो गया सुनने में। भगवान के साथ हमारे 5 तरह के संबंध है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य की भी आगे भी और कोटियां हैं, लेकिन अभी पहले इन्हीं को ही समझना पड़ेगा कि इन्हीं में से जो 5 संबंध है, इसी से भगवान के साथ हमारा एक गहरा संबंध है। उस गहरे संबंध को समझने के लिए भी हमें हरि नाम करना पड़ेगा। जब भगवान के रूप गुण लीलाएं श्रवण करेंगे, उन लीलाओं को श्रवण कर करके हमें कहीं महसूस होगा कि इनमें से भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध है। वो लीलाएं हमें अच्छी लगने लगेंगी। उन लीलाओं को जब वो अच्छी लगेंगी तो हमें
अपने संबंध का भान होगा कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। उस संबंध को जीने की इच्छा आएगी कि हे कृष्ण, अगर मुझे जन्म मिले तो तुम्हारे यहाँ, जब मैं तुम्हारे साथ मर के जब आऊं तुम्हारे पास, तो तुम इसी संबंध को जियो, इसी संबंध से मुझे भजन करना है। तो वही, जिस संबंध को जीने के लिए जिस शरीर की, यानी भगवान की सेवा उपयोगी जो देह होती है, उसी को सिद्ध देह कहा जाता है। तो उस सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए ही हम सब भजन कर रहे हैं। तो उस सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए ये अनमोल खजाना है, जो इस तरह का चिन्मय शरीर है कि ना वो कभी बूढ़ा होता है, ना वो कभी मरता है, ना कटता है, कुछ नहीं है। सच्चिदानंदमय स्वरूप है। उस सिद्ध स्वरूप को पाके, उस देह को पाके ही हम भगवान की सेवा करते हैं। तो उस देह में ही इतना प्रेम भरा हुआ है। तो उस सिद्ध देह को प्राप्त करने के लिए हमारा ये भजन है। अगर संसार में ही फंसे रहोगे तो उस चीज को कैसे पाओगे, कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए हमें कैसे भी करके, ये मनुष्य जन्म में भगवान ने दिया ही केवल इसलिए है कि हम उस शुद्ध जो सिद्ध देह है उसको हम प्राप्त कर सके, और उसको प्राप्त करके भगवान के धाम में जाके उसी सिद्ध देह से भगवान की हम सेवा कर सके। तो अगर लक्ष्य इतना बड़ा है तो हमें मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। मृत्यु तो देखो सबकी आएगी, मर के हमें जाना ही जाना निश्चित है। तो लेकिन भगवान ने मरने से पहले हमें ये मौका दे दिया है कि इस देह से उस चिन्मय तत्व की प्राप्ति कर लो। ये तो नश्वर है, लेकिन इस नश्वर शरीर से जो परमानेंट शरीर है, जो शाश्वत शरीर है, उसकी प्राप्ति कर लो, जो हमारे आगे काम आएगी। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जो पुराने हैं हमारे कृष्ण की ओर के ग्रुप के। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण मैया। मैया हाँ, हरे मेरा एक कृष्ण। प्रश्न है। हाँ, पूछो, बोलो, कौन क्या कह रहा है? हाँ जी, बोलो रेणु। हाँ हाँ जी। रेणु दीदी आप पहले बोल लीजिए। कोई बात नहीं, प्रिया प्रिया दीदी आप बोल लो, कोई बात नहीं। अरे पहले पहले गाड़ी निकल जाएगी, एक बोलो फटाफट। माता जी मेरा एक प्रश्न है, मतलब हाँ जी, पूछो। मतलब ये प्रश्न है कि जब भी हम भक्ति करते हैं, मतलब चैंटिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वैराग्य परिवार के लिए अच्छा नहीं है। मतलब फिर हो जाता है परिवार की कुछ ना कुछ दूरी, चाहे आप कितना भी बोलेंगे बैलेंस बना के चलो, पर नहीं होता बैलेंस। या तो भक्ति की तरफ झुकेंगे या परिवार की तरफ झुकेंगे, एक होगा। ये तो सत्य है, अटल सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या करें? देखो, जो ये जो वैराग्य की बात आती है ना, कि जब हमारे, तो हमें मन से वैराग्य होना है। घर पे रह के अगर मन से वैराग्य लोगे तो घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम तन से वैराग्य लेना शुरू कर देते हैं ना, तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी हम उस तरह के लेवल पे होते नहीं है। लेकिन जब हमारा उस तरह का लेवल आ जाएगा ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमें फर्क पड़ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, मन से वैराग्य को लेना है, तन से नहीं। तो बाहर अंतर है, निष्ठा रख रही है, बाहर है लोक व्यवहार। तो जो निष्ठा है वो अपने हृदय के अंदर ही रखनी है, अपनी भाव भक्ति अपने हृदय में रखनी है। संसार को जैसा चाहिए वैसा दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना रेणु जी? तो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप भक्ति करते हो, हाँ, शुद्ध भक्ति करोगे तो नेचुरल है आपके वो वैराग्य आएगा। लेकिन वो आपको, वो वैराग्य आपके हृदय में होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए होना चाहिए, अपने लिए उसमें होना चाहिए। लेकिन सामने सबको ये दिखना चाहिए कि आपसे बड़ा तो कोई आसक्ति वाला है ही नहीं। मतलब घर वालों को जितना जो चाहिए आपको उतना वो देना ही है। लेकिन मन सिर्फ अपना जो है वो तो ठाकुर जी को दिया हुआ है ना, तो वो सिर्फ मन ही जाना चाहिए, बाकी सब चीजें नहीं। जब आप घरवाले तो ऐसे, बड़े मांगते हैं ना, क्या चीज? घरवाले तो बड़े चालाक हैं। घर के जो सदस्य हैं वो बहुत चालाक हैं, उनको तन नहीं चाहिए, उनको मन भी चाहिए माता जी। वो तो मन मांगते हैं, मन कृष्ण का है और मन हाँ, वो मांगते हैं, तो फिर क्या मन करें? को मांगते हैं ना, तो आपको प्रिटेंड करना है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब जब कहीं पर मिलने जाते हैं, हर एक से तो हमें इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन कितने बड़े प्रेम से मिलते हैं हम उनके साथ, गले लगते हैं, उनको प्यार से हक करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो सब करते हैं। क्योंकि वो उतना मिठास तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिले हैं तो दिखाना पड़ता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कहीं पर हो। तो कहते, तभी तो हमारे गुरु कहते कि गोपी की तरह होना चाहिए, कि अंदर तो तुम्हारे अंदर क्या है। जैसे अगर एक उदाहरण और भी देते हैं, जैसे कोई जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो,
तो वो क्या होता है, मन ही मन तो उस पर पुरुष का चिंतन करके सदैव प्रसन्न रहती है, और घर पे इतना परफेक्टली काम करती है कि किसी को डाउट ना हो, शक ना हो। पति से बड़े मीठे से बोलना, बड़ी सेवा करनी, बड़ी केयर करनी, पूरे हर एक चीज का पूरा ध्यान अच्छे से करती है कि किसी को भनक तक ना लग जाए। तो यही चीज है। तो इसी तरह से कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में ऐसी जगह छिपा के रखो कि दूसरे को भनक ना लगे। उनके साथ तो यही लगे कि भाई तुमसे ज्यादा तो कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। तुम्हें अपने पति की तारीफ करो खूब अच्छे से कि तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं हमारी जिंदगी में, तुम ही हो सिर्फ एकमात्र। और सच में भक्ति अलग चीज है, पति अलग चीज है। तो पति को अगर तुम ऐसी बातें बोल रही हो तो झूठ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा पर पुरुष में थोड़ी ना इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट तो अपने पति में ही है। तो तुम जो बोल रही हो वो भी सत्य है। तो तुम्हें उनको इतना जताना, इतना प्यार करना कि तुम्हारे प्यार से ही तंग आ जाए। तो वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तो बैलेंस बनता है। अगर हम लोग भक्ति अभी हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं और हम फिर अलग जाके वो सब चीजें करने लग जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है कि लेवल अभी हमारा है नहीं कि हमें किस तरह से हमें समझना है और कैसे समझाना है। तो जो वैराग्य आता है वो अगर हम दिखाना शुरू कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आ जाती है। लेकिन इसीलिए भक्ति में कहते हैं, तभी तो सत्संग सुनते सुनते अच्छा है। आपने ये क्वेश्चंस पूछे, ये सब कईयों के मन में इस तरह के डाउट्स होते हैं जो ये इस तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो अपने घर पे ही रह के घर में ही रहना है, वैराग्य भी आना है, लेकिन मन से। कि जैसे राजा जनक थे, राजा थे विषयी। जब उनको मतलब आते हैं चैतन्य चरितामृत में कि एक को वो भेजते हैं वहां पर कि जाओ तुम उनसे ज्ञान लेकर आओ। वो देखते हैं कि राजा के वेश में बैठे हुए हैं, अंगूर दासियां उनको अंगूर खिला रही हैं, सब कर रहे हैं। इस तरह से उनका वेशभूषा देखा, वो तो चकरा गए, अरे ये महाभागवत है, कैसे भागवत है। तो उनकी परीक्षा के लिए फिर दोबारा वो कहते कि ऐसे से तो मैं क्या शिक्षा लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। सन्यासी थे तो वो तो वापस आ गए। फिर उनको दोबारा भेजा, नहीं तुम जाओ, तुम देख कर आना। कहते अच्छा तुम ये वाला श्लोक बोल देना वहां पे। तो वो उन्होंने एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बोल दिया, और श्लोक को सुनते ही उनके अष्ट सात्विक विकार बाहर निकल आए, और मतलब क्रंदन करने लगे, भगवान को स्मरण करके रोने लग गए। एकदम भाव उनका उधर आया, जो अंदर छुपा हुआ भाव तो वो प्रकट हो गया। इसी तरह से हमें भी अपने घर परिवार में जहां पर हो, जैसे वहीं पर ही रह के तीव्र भक्ति करनी है कि उसकी आंच तक भी कहीं पर न लग रहे। जैसे किसी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को छुपाने के लिए हम पूरी जी जान लगा देते ना कि पता ना चले कि मेरा मन कहीं और है। उसी तरह से भक्ति के लिए भी यही करना है कि ये छुपे हुए खजाने पर किसी की नजर ना पड़े। नजर पड़े का मतलब ये है कि जो कर रहे, जैसे जब पति ऑफिस वगैरह चले जाते हैं तब अपना हरि नाम कर सकते हो, तब अपने ग्रंथ अध्ययन कर सकते हो, सब कुछ कर, बाकी सारे काम छोड़ के तब अपना ये काम करो, भजन करो। जैसे ही आ जाए तो काम टिचा टिच करके अपना पूरा तैयार होके अपना सब कुछ ठीक ठाक जैसे है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा करते करते ये चीजें आ ही जाएंगी। थोड़ा संभल के तो करना पड़ेगा, और ये प्रेम आपसे करवाएगा बड़ा खुश होके, क्योंकि जब भक्ति आ जाती है तब चिंता नहीं रहती है, तब प्रेम होता है हृदय में। आपका मन वैसे ही बड़ा प्रसन्न चित्त रहेगा, तो दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। जब आपकी चिंता घटेगी या कुछ वो होगा तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, तब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है रेणु जी। मेरे साथ पता है एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या प्राय होता है, जब हस्बैंड से कोची में बाताबाती हो जाती है और मैं जरा टेंशन में आ जाती हूँ, तो हस्बैंड कहते बाप रे तुमसे तो टेंशन लेना दिक्कत है, तुम तो कृष्ण जी की साइड हो, कृष्ण जी मेरा तो बैंड बजा देंगे, भैया माफ कर दो, तुम बस मान जाओ, गुस्सा मत करो मेरे से, तुम कृष्ण जी की साइड हो रखी हो, मेरा तो बैंड बजेगा पूरा बुरी तरीके से, तुम्हारे कृष्ण जी मेरा बैंड बजा देंगे। देखो धीरे धीरे ये हालत भी आ सकती है, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनके मन में एक चीज तो आ रही है ना कि चलो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हो। तो और कुछ नहीं तो, और सबसे बड़ी बात ये तो चलो फिर भी ये आपका प्रयास है रेणु जी की किस तरह से हमें बैलेंस करना है और किस तरह से हमें बचना है। बाकी ठाकुर जी सारी व्यवस्था करते हैं। जब वो देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में भी घर परिवार सब अगेंस्ट है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हो, उनका हृदय द्रवित हो गया, तो सब वारे न्यारे, सबकी बुद्धि का ठिकाना तो उन्हीं के हाथ में है। जरा से उनकी वो मुट्ठी खोली नहीं कि सबके दिमाग जो है सही ठिकाने पर आ जाते हैं, अच्छों को वो सुधार देते हैं। तो वो क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे। अभी इस तरह का मौका आता है क्योंकि वो कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। ठीक है, और किसी का कोई ठीक प्रश्न? है माता जी मेरे जो एग्जाम हुआ हाँ था उसमें मेरे नंबर नहीं आए, मेरे उस पे क्या नाम है ईमेल पे, कैसे पता चलेंगे? अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ ज्ञाना दीदी को, तो वो बता देंगी आपको।
मैया ठीक है स्कैन पे देखना आप। हाँ अ, गे- दीदी आपके आपका पेपर सबमिट हुआ था हाँ हुआ था माता जी सबमिट मेरा पेपर। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर शायद अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो फिर आप वापस से एक बार टेस्ट दे देना। आज हुआ था वैसे, पर फिर आप दे देना अगर बाय चांस नहीं आया होगा। मैं चेक कर लेती हूँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी ये किस चीज का पेपर हुआ है दीदी? ये कृष्ण की ओर में ये वाला पेपर बता रही है दीदी। एक्चुअली अभी क्योंकि जो मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ उनको भी ये लिंक दिया था तो भी आप लोग आ गए हो, लेकिन एक ये हमारा कृष्ण की ओर पहले से ही एक ग्रुप चल रहा है जिसमें श्रीमद् भागवत के बारे में सारा सब कुछ बताया जाता है। तो ऑलरेडी ये ग्रुप चल ही रहा है, तो हाँ उनके एग्जाम्स भी होते हैं। तो जिसमें से आप लोगों के, अब आप लोगों ने तो ज्वाइन किया है ना, जैसे अंजना है, निशा हाँ है, हाँ रेशमा दीदी है, इन लोगों ने भी कृष्ण की ओर के हमारे एक दूसरा ग्रुप चल रहा है उसमें भी आप लोगों ने ये ज्वाइन किया है। तो अब आप लोग जब हो तो उसमें जी। भी आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें भी आपको ये सारे प्रश्न हाँ वगैरह है सब ना, हमने मिलेंगे। अच्छा अच्छा हाँ दिया हाँ हमने उनके उत्तर। हाँ, तो जब जी इनके टेस्ट हो चुके ये उनकी बातें हो रही हैं। ठीक है, और अच्छा किसी का कोई प्रश्न? जी दीदी। हरे चलिए कृष्ण ठीक है, मैया। हाँ बोलो। भैया मेरा जो प्रश्न था, आपने जो बताया वो हरि नाम पे जो बताया, और हम्म आपने जो संबंध के बारे में बताया कि भगवान से हमारा ऑलरेडी संबंध है, हम्म तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है हम्म कि अभी हमारे गुरुदेव जो हमारी दीक्षा होगी, तो हमारे गुरुदेव हम्म संबंध डिफाइन करते हैं। हम्म हमारा बिल्कुल। वो संबंध डिफाइन होगा जो पहले से था, या फिर गुरुदेव हमसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, या फिर वो बताएंगे? ये प्रोसेस कैसे होता है? अच्छा देखो, ये मेरा बहुत जो दिनों से आपके प्रश्न है। हाँ, चलो, जो आपके हृदय में जो संबंध है ना वो गुप्त रूप में है, ठीक है, वो भजन करते करते ही होता है। लेकिन जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं तो वो जो छुपा हुआ जो संबंध है वो प्रकटित कर देते हैं, आपके हृदय में वो स्फुरित करवा देते हैं। तो जैसे जैसे आपका वो भजन होता जाएगा वो आपको दिखता चला जाएगा। तो गुरुदेव उसी जो छुपे हुए संबंध को ही प्रकट करते हैं, वो नया कोई संबंध नहीं देते। जो तुम्हारा ओके संबंध भैया। होता है उसी को ही उभारते हैं। ओके भैया, और एक और प्रश्न, ये हो सकता है कि भगवान से जो पहले संबंध रहा हो, अब क्या पता हम्म हम मतलब किसी और रूप में उन्हें चाहने लग गए हों, मतलब ऐसा ख्याल आ गया हो कि जब हम हम्म हम भजन करने लग जाएंगे ना अच्छे से, तो मैं भगवान से ये संबंध चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में है। तो मुझे इस बहुत बात अच्छी का बात डर है, है कि इसको कोई, बोलते हैं लोभ। हम्म। मुझे इस बात का डर है कहीं कोई और संबंध हो तो मतलब फिर ये कैसे होगा? देखो, ये जो तुम्हारे अंदर, मैं तो उस चीज की उत्कंठा देख रही हूँ कि शायद तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। देखो प्रिया, जहां तक मुझे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से मतलब प्रश्न से लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई एक ऐसी चीज है जो तुम कृष्ण पे आ सकते हो, और तुम्हारा एक संबंध है, उस संबंध को तुम जीना चाहती हो। अब तुम्हें उस चीज का डर है कि जब मैं दीक्षा लूंगी या कुछ कहीं ऐसा हो, तो ये तो नहीं कि वो संबंध मेरा खो जाएगा। लेकिन अब वो, क्योंकि ये तो तुम मुझसे पर्सनली भी मिलके फोन पे बात कर सकती हो, तो इसलिए मैं क्योंकि खुल के इस बारे में और ज्यादा नहीं तुम्हें बोलूंगी, जितना बता सकती हूँ उतना ठीक है बता भैया, रही हूँ। अगर तो ये मैं आपसे तुम्हारा बात करना संबंध, चाहूंगी इस टॉपिक पे। क्या चीज? इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी है, तो आपका नंबर। अच्छा ठीक है, तो जितना मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं मतलब सबके सामने बता रही हूँ। बाकी अगर कुछ हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं नंबर मिल जाएगा आपको। तो जो कहते हैं कि अगर आपका इस संसार को लेके कोई है, कि मतलब जैसे कभी होता है कि भाई नहीं है या कोई है नहीं, तो इसलिए हम भगवान से संबंध बना के चले, तो ये जागतिक संबंध हो गया। एक परमार्थिक संबंध कृष्ण से अलग होता है, जो हमारा हृदय के तारतम्य से, जो कथाओं को श्रवण करके या किसी तरह से जन की कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को सुन के जो संबंध हम स्थापित करते हैं, वो हमारा परमानेंट होता है। अपने संसार से दुखी होके या किसी संसार के किसी ऐसे रिश्ते को लेके हम कृष्ण से जो संबंध बनाते हैं वो जागतिक संबंध है। परमार्थिक संबंध अलग होता है। तो अब जो तुम्हारा कृष्ण के साथ जिस रिलेशनशिप को तुम जीना चाहती हो, वो तुम इस संसार से लेके अगर कंसर्न है तो वो अलग है। और अगर वो परमार्थ में तुमने रूप गुण लीलाएं सुन के अगर तुम्हारे हृदय में उस तरह की भावना आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अब ये भैया, ये बता। मैं भक्ति में आई थी तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, वो अभी मैं हम्म बता भी नहीं सकती। लेकिन आने हम्म के बाद उन्हें जानने की इच्छा हुई, मतलब हम्म उन्हें और जानने की ये इच्छा थी, ये मतलब हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से ही है।
हमने सुना तो है ना बस कि ठीक हमारे है, पिछले जन्म के कर्म फिर रहे वो नहीं होंगे। बदलेगा, तुम निश्चिंत मुझे रहो, फिर लगता वो है कि तुम्हारा नहीं मेरे बदलेगा। मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे जिससे मेरे को आप लोगों के दर्शन हुए हो। ये मतलब वैष्णवों की कृपा है मेरे पे। मेरे में इतनी बिल्कुल, योग्यता नहीं, पिछले जन्म में भी नहीं रही होगी, लेकिन इतना नहीं, नहीं, मिला है। तुम्हारी बातों मैं से ही लग रहा है कि बड़ा मैं अच्छा है, इस तुम्हारी चीज बहुत से अच्छी डरती हूँ, उत्कंठा है। मैं इस हाँ, चीज से नहीं, डरती हूँ कि कहीं पता नहीं कौन सा रिश्ता निकल है। नहीं, कुछ नहीं होगा। जिस रिश्ते को तुम जीना चाहती हो वो वही रहेगा। क्योंकि और जो क्या। यहाँ तक मतलब जहाँ पे डर आ जाता है ना उस रिश्ते को खोने का, इसका मतलब वो कृष्ण के उन भावों के बहुत क्लोज होता है। तो तुम्हें पॉलिशिंग की जरूरत है। तुम इसी तरह से अपना हरि नाम करती रहो और साधु संग करती रहो और हरि गुरु वैष्णव के जो उनके उपदेश है, उनको ग्रहण करके चलती रहो। तुम्हें बहुत जल्दी ही आगे के सारे सब जो है स्टेप्स जो है अपने आप ही रियलाइज होने लग जाएंगे। बाकी तुम कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कैसा भी हो, तुम पर्सनल नंबर पे या कैसे भी करके पूछ सकते हो। ओके भैया, ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक यू। ये भी हरि गुरु वैष्णव का ही दिया हुआ है। उन्होंने इतने प्रेम से जो भरा ना वही आप लोगों को, जो झोली में है वही आप लोगों को देती है। इसमें मेरा तो अपना कुछ नहीं, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की वाकई कृपा है। जैसे तुम इस चीज को मान रही हो ना कि बिना हरि गुरु वैष्णव की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने, गुरुदेव ने ही ये मतलब ऐसा प्रेम मेरी झोली में डाल दिया कि मेरे झोली का खजाना ही खत्म नहीं होता। तो बस ये लगता है कि जो चीज मिली है वही आप लोगों को मिले, क्योंकि तभी हमारे मनुष्य जीवन का सफल है। नहीं तो मरते जरते जरते मतलब कितने ही जन्म ले लिए और कितने ही ले लेंगे, लेकिन कभी आसक्ति हमारी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। लेकिन बस इस मनुष्य जन्म में भी अगर वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया। मृत्यु तो अवश्य ही आएगी, लेकिन मृत्यु के आने से पहले अगर हमें उस चीज का मिल जाए किसी तरह से कि हमें इससे पार होना है, हमें अपने ये मरते जीने वाला शरीर नहीं चाहिए। अब ऐसा शरीर चाहिए जिसे उस अपने सिद्ध देह से जो है अपने मन पसंद अपने ठाकुर जी के पास जाके और मन पसंद रिश्ते के साथ उनके साथ वहां पे जिए और उनकी सेवा करें। बस उसी सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए हमें ये सब कुछ करना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आज तो क्लास वैसे ही काफी लंबी हो गई, फिर भी इंटरेक्शन सेशन है इसलिए कोई लिमिट नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मतलब आप पूछो, नहीं तो फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। हरे कृष्णा और दीदी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दीदी, डेली दंडवत। ये क्लास डेली होएगी क्या? नहीं, ये तो इंटरेक्शन सेशन था। अब जो है आपकी क्लास गौर कथा पर होगी, यानी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर होगी। नेक्स्ट क्लास सैटरडे या संडे होगी। अनिरुद्ध प्रभु जी लेंगे वो क्लास, लेकिन हो सकता है बीच बीच में फिर मेरी क्लासेस भी उसमें होंगी। ठीक है, जी हरे दीदी, आप बस हरे बहुत अच्छा समझाते हो। हरे कृष्णा दीदी, थैंक यू। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्णा दीदी। प्रणाम। दंडवत दीदी प्रणाम। हमें हाँ ये जी। लगता कृष्णा। है कि संख्या हम्म, कम होने के कारण एक ये भी हो सकता है कि ये समय जो है ना हमारा 8:30 to 9:30 ऐसा है हाँ। कि जैसे हम गृहस्थ में हैं तो इसी समय हम्म, हमारे युगल जो है वो घर में आते हैं, डिनर का हम्म, टाइम होता है, बच्चे होते हैं, ट्यूशन से आते हम्म। हैं, तो हम भी क्लासेस कई बार नहीं सुन पाते। हमने सब रिकॉर्डिंग ज्यादा सुनी है, क्लासेस कम अच्छा। अटेंड की हैं। हम्म। तो कोई तो ऐसा लेकिन समय जब हम फ्री होते हैं दिन में, और इससे बाधा भी बननी होगी कि आप आज जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो हस्बैंड भी कह रहे हैं हाँ तुम कान में लगा के घूम रही हो काम करते करते और सुन रही हो कि कान जल्दी अच्छा, खराब हो अच्छा, जाएंगे। अच्छा, इसका हम एक्चुअली आप अगर मान लो कि जैसे हम कोई दिन में कोई सेट टाइम रखते हैं ये वाला, जी तो फिर जो ऑफिस में जो वर्किंग है ना, जो जितने पुरुष या माताएं वर्किंग है तो फिर वो नहीं अटेंड कर पाती हैं। इसीलिए तो हमने ये जी सैटरडे का रखा है। तो नहीं तो आप लोग ही आपस में डिसाइड करके कुछ अच्छा सा सोच के वो टाइम रख दो जिसमें आप लोग सब लोग कंफर्टेबल हो। तो हरे एट कृष्णा थर्टी दीदी, का सिर्फ इसीलिए है। हाँ हरे जी। कृष्णा दीदी, ये टाइम हरे। ठीक है, ये सूटेबल है। जो दिन का हाँ, टाइम नहीं दे दीदी, सकते, बड़ा हमारी एक मुश्किल है। क्लास और लगती है 9-10 पे, कनिष्ठ हाँ। पहला कदम। अच्छा। 9-10 पे लगती है। वो नाइट में लगती है 9 डेली पे। डेली क्लास हुई ये है ये? हाँ हाँ, प्रभु जी अच्छा। करवाते हैं। अ, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना जिसमें हमारे अभी आज आज लोगों का सेशन हो रहा है, तो ये तो अलग से ही हाँ, ग्रुप बना हुआ है जो इसी टाइम पे में और किसी की क्लासेस नहीं होती हैं। तो कहते हैं कि अच्छा। डिपेंड करता है कि अगर उनकी रिकॉर्डिंग है तो आप लोग बाद में भी सुन सकते हो। एक ही टाइम पे कई बार होता है कि क्लासेस हो जाती हैं। तो जहां पर आपको लगता है अच्छे से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, जो चीज आपको समझ में आ रही है उसी चीज को कंटिन्यू करो। बाकी आप कभी इधर कभी उधर ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, क्योंकि नहीं, मैंने क्लासेस। इसलिए पूछा कि ये डेली
डेली नहीं लगती ना क्लास, सैटरडे नहीं, ये वाली संडे को डेली नहीं है, ये वाली डेली नहीं है। हाँ, आपने हाँ तो कोई दिक्कत नहीं रेस है किया फिर हुआ तो। है ना? नहीं, हैं? सिर्फ हरे ये कृष्णा मतलब दीदी। हाँ हरे जी, कृष्णा बोलो। दीदी। दीदी हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग्स हाथ के साथ भेज दीजिए, क्योंकि ना फिर मिस हो जाती हैं तो फिर रह जाती हैं। अच्छा, वो गना जो है गना दीदी आपको हाँ भेज देंगी। ये मतलब एक दिन तो थोड़ा लगे क्योंकि प्रोसेस में होता है, तो कल तो आपको पक्का मिल जाएगी ये वाली रिकॉर्डिंग जो है। ठीक ठीक है, हरे ठीक है। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। गैना दीदी भी जुड़ी हुई है उसमें क्लास में। हाँ हाँ है दीदी। संजय प्रभु जी। नहीं, संजय प्रभु जी पता नहीं हरे है या नहीं इसमें। हाँ जी, हरे कृष्णा। इसमें हरे नहीं, कृष्ण इसमें नहीं, वो कनिष्ठ पहला कदम वाली क्लास। नहीं, अगर उसमें दीदी पता हम भी नहीं है। उस क्लास में जुड़ना चाहें, कनिष्ठ कदम कदम जो है। नहीं नहीं, वो एक वो दूसरी क्लास है। अभी आप लोग जो जिसमें चल रहे हो ना, तो एक एक कोई अभी आप इसमें आप बना के रखो, वो दूसरी चल रही है, जी। दूसरा है वो। ठीक है। हरे और कृष्ण कुछ? दंडवत हाँ प्रणाम जी, दीदी। दंडवत हरे आप कृष्णा प्रणाम। दीदी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे दंडवत प्रणाम। मैं कहना दंडवत चाहती हूँ दीदी दीदी कि हाँ। जिसने ये मन में ठान लिया है ना कि मुझे ये क्लास लेनी ही लेनी है, पूरी हम्म। तरीके से विश्वास है इस क्लास के ऊपर और पूरा मन से, तो उसके लिए कोई भी टाइम मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए तो पूरा 24 घंटा 12 घंटा दिन का कभी भी फ्री नहीं रहती वो, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ हो। तो अगर उसने ठान लिया है ना कि मुझे करना है, तो वो खाना भी जल्दी से बना लेगी, काम कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो मैं तो चलो ठीक है। आप यही इन क्लास बातों से लेती भी हूँ मैं। सबको थोड़ा सा इंस्पायर होंगे सब, और सबको लगेगा नहीं अच्छे से करना नहीं नहीं चाहिए। ये दीदी सही बोल रही है दीदी। अभी हम कनिष्ठ पहला कदम वाली क्लास लेते ना, तो जल्दी अपना खाना वाना बना के फ्री हो लेते हैं। चलिए, बहुत ये अच्छी सही बात ये है। बोल रही है ये दीदी। जो दीदी अभी क्योंकि बोल हम रही लोग है तो ना, सोचते हैं ना, ये कुछ ही कुछ टाइम काम हो पहले या ना लिख हो, के क्लास आई नहीं है, छूटनी चाहिए बस। और ये बहुत चलिए सिंसियर है। हाँ ये सही बोल रही है जो चलिए, नितिन नाम बहुत से आ अच्छी रही है बात। ना, ये बहुत सिंसियर है। हम्म। मेरी इनसे चलिए। बात हुई है, ये दीदी। कुछ ही आपने टाइम बहुत पहले आई अच्छी थी कथा सुनी, मैंने लिखती में। पहली बार सुनी है आपके मुंह से। जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक हरे यू दीदी। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्ण दंडवत दीदी। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम दीदी, हरे दंडवत दीदी। कृष्ण। प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण हाँ, दीदी। हरे इतने कृष्ण। अच्छे से दंडवत समझाया। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम राधा जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे माते। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। दीदी आपने इतना अच्छे से बताया, बहुत चीजें मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे गुरुवर्गों का हमें वो मिला है, साथ मिला है, संग मिला है। तो मैं ये इतनी सब देर से सोच रही हूँ कि मैंने आज तक क्यों ऐसे रही मैं, कि क्यों नहीं मैं किसी से मिल पाई, क्यों नहीं। ये तो बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि आप लोग मुझे साथ मिला। आप और सब मैं लोगों का आभार है, मतलब आप लोग हरि गुरु वैष्णव को। सच में दीदी, सच में दीदी मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मैं इतना टाइम किसी से ना मिल पाई ना बोला। अब ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये बात अलग है कि मुझे कुछ याद रहता है या नहीं रहता, वो कोई मेरी बात अलग नहीं, कोई बात बात। है। लेकिन आपके दीदी हृदय मुझे और आपकी बातों से ही हमें पता चल रहा है, और हमें भी इस बात की बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट आप लोगों के हृदय को वो टच कर रहा है, छू रहा है, तो बस हमारे लिए वही बहुत है। बहुत। तो ये बात है जो अब आप, ऐसा था कि मंदिर तो हम पहले भी जाते थे दीदी, मंदिर भी जाना, भजन भी सुनते थे, लोगों से इंटरेक्ट भी करते होते थे या कुछ भी है। लेकिन जो चीजें अब हम या जो लाभ हम सुन रहे हैं, चाहे याद रहे ना रहे, लेकिन ये है कि वो मन को छूते हैं। कहीं ना कहीं याद आता है कि हो ये तो हमने सुना था, या जैसे भी है दीदी। पर बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। बहुत गिल्ट होता है कि मुझे नहीं, आपको डबल मिल जाएगा हरि गुरु वैष्णव की। देखो, इस गिल्ट के साथ आप भजन कर रहे हो ना, तो ठाकुर जी आपके ऊपर डबल कृपा करेंगे, तो सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमें बड़ी खुशी है कि आप इतने हृदय से सब आप लोग श्रवण करते हैं, तो हमारी मेहनत भी सफल होती है। बहुत अच्छी बात है दीदी। आप सच में बहुत अच्छा समझाते हो, आप सभी बहुत अच्छे से बताते हो सब। मैं ही धन्यवाद। नहीं याद कर पाती, मैं ही नहीं रख पाती नहीं नहीं, ऐसे कोई बहुत। बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा।
हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी मैंने एक बात और पूछनी थी आपसे, इससे जी। रिलेटेड कोई नहीं है। मैंने पूछना था, जैसे तुलसी है हमारे मतलब लगी हुई मेरे गमलों में, तो हाँ जैसे जी। नीचे की तो जो टहनियां होती हैं वो तो काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन नीचे से सूखी है, ऊपर से पत्ते बहुत हैं हरे हरे, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, कि निकाल देना चाहिए और लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मुझे बताइए आप प्लीज। नहीं, अब तो वो जो बढ़ गई तो बस उनकी जो बड़ी बड़ी जो बीज निकल आते हैं वो तोड़ते रहना चाहिए, ताकि वो हरी भरी रहती है। नहीं हरी तो भरी तो है दीदी, हरी भरी तो हाँ, सारी चीजें अब मेरी वो जो हरी बढ़ भरी गई है है चाहे। तब उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको चलने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे नीचे की सूखी सूखी है ना, ऊपर से तो बहुत ज्यादा हाँ, फैली कोई हुई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वो अच्छा बढ़ गई है तो उनको बढ़ने दो, तुलसी महारानी जितना बढ़े ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसको ठीक। मतलब छेड़ना नहीं है आपने ना। हाँ, छेड़ना नहीं है, बस वो जो बीज होते हैं वो तोड़ते रहेंगे तो उतना खिली रहेगी हमेशा। तो उसमें जो ग्रीन वाले जैसे बीज लगते हैं, ग्रीन वाले ही लगा उतार लेने चाहिए या हाँ, सूखने वो पे तोड़ उतार? लेने, हाँ वो निकाल देने चाहिए, जो ग्रीन वाले जो बीज सीड वाले जो होते हैं वो तोड़ते रहना चाहिए। नहीं, जैसे निकलते हैं ना जैसे ग्रीन जैसा, जैसे तो सूख हाँ जाते हाँ हैं, तो हाँ फिर हाँ। निकालने चाहिए या पहले नहीं निकाल नहीं, देने जब चाहिए? ग्रीन होते हैं तभी तोड़ लेना चाहिए। तो फिर उसके बीज नहीं मिलेंगे ना, फिर जैसे कोई मांगता है कि बीज दे दो हमें या कुछ है, तो फिर उसके बीज लग जाएंगे क्या, जो किसी को नहीं, देना वो होगा? तो कहते हैं कि वो डाल से भी बड़े अच्छी तरह से, मतलब अगर उसे किसी का मतलब एक डाल जो है पूरा अच्छी तरह हाँ से जी। लेके अगर पानी में डालो तो उसकी भी जड़ें निकल आती हैं, फिर उसके बाद किसी अच्छा दूसरे उसमें लगा दो तो अच्छी तरह से ग्रो कर जाती हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, देखिए। चलिए, हरे हरे कृष्ण जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।